हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ द जीनोबायोटिक्स। मतलब किस तरह से बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस का या जीनोबायोटिक्स का डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। उसके क्या रिएक्शंस हैं, क्या प्रोसेस हैं, कितने फेज के थ्रू होता है, उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहला बात हमारा आता है जो है कि बायो ट्रांजिशन क्या होता है। यह बेसिक चीज है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हम लोग पूरी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को समझ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि यह बायो ट्रांजिशन क्या होता है। देखिए, ट्रांजिशन का सिंपल सा मतलब होता है, ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना। किसी वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। तो यहाँ पे आगे बायो लग गया, इसका सिंपल सा मतलब कि बॉडी के अंदर हो रहा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो कोई केमिकल ए केमिकल बी में कन्वर्ट हो रहा है बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू, उसको बोलेंगे हम लोग बायो ट्रांजिशन। सिंपल सा बात है कि केमिकल ए केमिकल बी में कन्वर्ट हुआ कोई बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू, उसको हम लोग बोल रहे हैं बायो ट्रांजिशन। देखिए, यह बायो ट्रांजिशन बहुत अलग अलग रीजन से हो सकता है। हो सकता है कि कोई सब्सटेंस इनएक्टिव है, उसको एक्टिव करने के लिए हम लोग बायोकेमिकल रिएक्शन कर रहे हैं या उसका बायो ट्रांजिशन कर रहे हैं, या कोई सब्सटेंस ओवर एक्टिव है, उसको डी एक्टिव करने के लिए हम लोग बायोकेमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। तो रिएक्शंस चेंजिंग, ये ट्रांजिशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट वे से, डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लिए हो सकता है। लेकिन आज हमारा टॉपिक है डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब हमें किसी टॉक्सिक सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करना है, उसकी टॉक्सिसिटी खत्म करना है, उसको लेस टॉक्सिक करना है या नॉन टॉक्सिक करना है, या हो सकता है कई बार हमें टॉक्सिक सब्सटेंस को मोर टॉक्सिक में भी कन्वर्ट करना पड़े। तो ये सब प्रोसेस जो होता है वो भी एक चेंज ही है, तो उसको भी हम लोग बायो ट्रांजिशन बोलेंगे। तो इसमें क्या हो सकता है कि टॉक्सिक सब्सटेंस टॉक्सिक में ही रहे या मोर टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाए, या नॉन टॉक्सिक बन जाए, या थोड़ा उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाए। तो इन सब प्रोसेस को भी हम लोग बायो ट्रांजिशन ही बोलेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। तो डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, वह भी एक टाइप का बायो ट्रांजिशन है जिसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक या लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट किया जाता है। तो टॉक्सिटी के बिहाफ पे हम लोग बायो ट्रांजिशन को टू टाइप में बांट सकते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन या एनटॉक्सिफिकेशन। देखिए, टॉक्सिटी के बिहाफ पे हम लोग बायो ट्रांजिशन रिएक्शन को, चेंजेस को दो पार्ट में बांट सकते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन या एनटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, इसका मतलब सिंपल सा, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसको हम लोग बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू नॉन टॉक्सिक या लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे डिटॉक्सिफिकेशन। और एनटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, एनटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आपके पास कोई सब्सटेंस है जो टॉक्सिक है या लेस टॉक्सिक है या नॉन टॉक्सिक है, अगर उसको हम लोग टॉक्सिक में कन्वर्ट कर रहे हैं या मोर टॉक्सिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे एनटॉक्सिफिकेशन। सिंपल सी बात है कि डिटॉक्सिफिकेशन में हम लोग टॉक्सिसिटी खत्म कर रहे थे, एनटॉक्सिफिकेशन हम लोग टॉक्सिसिटी बढ़ा रहे हैं। तो ये हुआ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिटी बायो ट्रांजिशन का। देखिए, एक एग्जांपल्स की बात करें एंटॉक्सिफिकेशन का, तो आपने सुना होगा मेथनॉल को, अगर मेथनॉल आपका फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो वह लेस टॉक्सिक से मोर टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हम लोग डिफरेंट प्रोसेस को पढ़ेंगे कि मेनली हम लोग फोकस रहेंगे इस लेक्चर में डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में ही, कि बॉडी में किस तरह से डिटॉक्सिफिकेशन होता है, किस तरह से जो जीनोबायोटिक्स होते हैं या टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट किया जाता है, और उनको कुछ इस फॉर्म में बनाया जाता है कि वह इजिली एक्सक्रीटेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं, इजिली बॉडी उन्हें एक्सक्रीट कर सके। तो आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। सबसे पहली बात तो बेसिक बात होती है कि जीनोबायोटिक्स ही क्या होते हैं। देखिए, डिटॉक्सिफिकेशन करना, उनके प्रोसेस को पढ़ना अलग बात, सबसे पहली बात तो जीनोबायोटिक क्या होता है। देखिए, कोई अलग वर्ड नहीं है, सिंपल सा, जिस तरह से हम लोग इन्वायरमेंटल में पढ़ते हैं कि पॉल्यूशन कॉज करने वाला पॉल्यूटेंट होता है, उसी तरह बॉडी में जो फॉरेन मटेरियल्स जिन्हें हमें डिटॉक्सिफाई करना है या जो टॉक्सिक हैं, उनको हम लोग सिंपल सा जीनोबायोटिक्स बोलते हैं। देखिए, टॉक्सिक का मतलब सिंपल सा है, ऐसा नहीं है कि स्नेक का वेनम हो तभी वो टॉक्सिक है। टॉक्सिक मतलब जो बॉडी को हार्म कर सके, उन्हें हमें हार्मलेस बनाना है, तो उसको बोलते हैं हम लोग जीनोबायोटिक्स। तो ये क्या क्या हो सकते हैं, एडिटिव्स हो सकते हैं, बिलिरुबिन है, बैक्टीरियल एक्शन के थ्रू डिफरेंट केमिकल्स रिलीज होते हैं, अगर बॉडी में बैक्टीरियल अटैक है या
सिंपल सा नॉर्मल बैक्टीरिया है, वो भी कई केमिकल रिलीज करती है, तो वो भी हमें डिटॉक्सिफाई करना होता है। फिर हम कॉस्मेटिक्स की बात करें, ड्रग्स की बात करें, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट की बात करें या पेस्टिसाइड की बात करें, ये सभी हमारे लिए जीनोबायोटिक्स है। बहुत सी चीजें और हैं, हम सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, बट मैं आपको कॉमन बता रहा हूँ क्या क्या हमारे बॉडी में जीनोबायोटिक हो सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन्हें डिटॉक्सिफाई करना है। तो इनका जो मैकेनिज्म है डिटॉक्सिफिकेशन का, देखिए कोई भी सब्सटेंस का डिटॉक्सिफिकेशन, या यूं बोलिए कि डिटॉक्सिफिकेशन को 2 पार्ट में बांटा गया है, फेज 1, फेज 2। देखिए जरूरी नहीं है कि कोई सब्सटेंस है तो वह दोनों पाथ से होकर गुजरे। अगर किसी सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करना है तो जरूरी नहीं है कि दोनों फेज काम करें, फेज 1 भी काम करे, फेज 2 भी काम करे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ये दोनों सेपरेटली काम भी कर सकते हैं और एक साथ भी काम कर सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि आपका टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सा है, आपका जीनोबायोटिक्स कौन सा है, उसके आधार पर यह डिसाइड होगा कि फेज 1 चलेगा या फेज 2 चलेगा या दोनों कंबाइंडली चलेंगे। तो हम लोग देखते हैं, द मेटाबॉलिज्म ऑफ जीनोबायोटिक्स may be divided into the two phases which may occur together or the separately। सबसे पहला फेज 1 और फेज 2। देखिए फेज 1 क्या होता है, देखिए फेज 1 फेज 2 इन सब में अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, सिंपल रिएक्शंस ही है। जो रिएक्शन फेज 1 में आते हैं वो होते हैं ऑक्सीडेटिव रिएक्शन या ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। 3 टाइप्स के रिएक्शन फेज 1 में आते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस। ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मतलब होता है एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, या यूं बोल सकते हैं कि किसी भी एलिफेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड में हाइड्रोक्सी ग्रुप का अटैच होना हाइड्रोक्सिलेशन या ऑक्सीडेशन कहलाता है। फिर रिडक्शन की बात करें, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, सॉरी एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन इज द रिडक्शन। हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो किसी भी बॉन्ड का ब्रेक होना, किसी भी बॉन्ड का ब्रेक होना वाटर की हेल्प से, उसको हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। ये तीनों रिएक्शंस आ सकते हैं, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, हाइड्रोलाइसिस भी हो सकता है फेज 1 में। सबसे पहली बात, डिटॉक्सिफिकेशन में 2 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2। ये टुगेदर भी हो सकते हैं और सेपरेटली भी हो सकते हैं। फेज 1 में आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। फेज 2 में आता है हमारा कंजुगेशन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेनली फेज 1 का ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और फेज 2 का कंजुगेशन तो अकेला है। तो कंजुगेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हमें सबको पढ़ना है अच्छे से। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फेज 1 को डिस्कस करेंगे, फिर फेज 2 को डिस्कस करेंगे। तो ये सिंपल सा हमारा एक डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि जीनोबायोटिक्स है, उसको आपको एक्सक्रीटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सक्रीट करना है, तो वहां पे आपको फेज 1 या फेज 2 के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर आप फेज 1 के थ्रू जा रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। इसके बाद जो कंपाउंड तैयार होगा उसका आपको कंजुगेशन रिएक्शन करवाना पड़ेगा, मतलब फेज 2 में उसको पास करना पड़ेगा। फिर लास्ट में वह एक्सक्रीटेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या यू बोल सकते हैं नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कई कंपाउंड ऐसे होते हैं जिन्हें फेज 1 की जरूरत नहीं होती है, वो डायरेक्टली फेज 2 में जाते हैं और एक्सक्रीटेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यह बेसिक बात हुआ कि जो मेटाबॉलिज्म ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन है उसमें 2 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, या यूं बोल सकते हैं कि डिफरेंट रिएक्शन को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में हुआ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस, फेज 2 में हुआ कंजुगेशन। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में। मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मतलब होता है एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, या यूं बोलते हैं, या मतलब हमें देखिए ऑक्सीडेशन और हाइड्रोक्सिलेशन दोनों को साथ में पढ़ना है। तो हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ द OH ग्रुप ऑन एनी एलिफेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड हो उसमें OH ग्रुप के एडिशन को हम लोग हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन। तो देखते हैं सबसे पहला कि देखिए जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है यह डिटॉक्सिफिकेशन का ही प्रोसेस है, फेज 1 में आता है। यह इस रिएक्शन को कैटलाइज कौन करता है, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ जो आता है वह है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में मोनो ऑक्सीजनेस, या जिसका दूसरा नाम है साइटोक्रोम P450 कैटलाइज करता है। कैटलाइटिक एंजाइम का नाम
बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मोनो ऑक्सीजनेस और साइटोक्रोम P50। ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया है, तो आपको याद आना चाहिए। आपसे ये भी पूछ सकता है सिंपल सा क्वेश्चन कि साइटोक्रोम P450 का दूसरा नाम क्या है, तो मोनो ऑक्सीजिनेस। यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इस साइटोक्रोम P450 को एक अलग वीडियो में भी कन्वर्ट करूंगा। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में, सो फर्दर आगे बढ़ते हैं कि जो मैंने आपको बताया था इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू द एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड विच में बी रिप्रेजेंटेड एज। मतलब ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करना कहाँ पे, एलिफेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर। एक सिंपल सा आपको मैं रिएक्शन दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे RH है, ये आपका टॉक्सिक कंपाउंड है, इनिशियल कंपाउंड है। इसमें हम लोग ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, या यूं बोल सकते हैं कि हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऐड कर रहे हैं, ROH बन रहा है और यहाँ पे वाटर रिलीज हो रहा है। देखिए रिएक्शन से आपको ज्यादा मतलब नहीं रखना है, बस आप इतना समझिए कि यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो रहा है। बस इतना बेसिक समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन मतलब होता है एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, जो कि यहाँ पर हो रहा है। या तो बोलिए रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, वो भी हो रहा है, क्योंकि डायरेक्टली R से तो हाइड्रोजन अब अटैच नहीं होगा ना। अब जो हाइड्रोजन है वो OH से, ऑक्सीजन से अटैच है, तो वो अलग बात है। थोड़ा आपको रिएक्शन को देखना पड़ेगा ध्यान से, अगर समझना है आपको तो। लेकिन मेनली आपको जो मेन चीजें हैं आपको इतना पता होना चाहिए कि इसको मोनो ऑक्सीजनेस और साइटोक्रोम P450 कैटलाइज करता है। फिर बात करें इसमें एडिशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि हम बात करें अगर अल्कोहल का। देखिए आप माइंड में इतना सेट करके रखिए कि मेनली जो हमारा ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, रिएक्शन होगा, उसमें लास्ट में मेनली मैं एक कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, कुछ बहुत मैक्सिमम कंपाउंड में क्या होगा, एसिड ही फॉर्म होगा। क्योंकि देखिए आपने पढ़ा होगा जब आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि जो अल्कोहल है या एल्डिहाइड है, इनका जब होता है ऑक्सीडेशन तो लास्ट में एसिड ही बनते हैं। हालांकि अगर अल्कोहल है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, सबसे पहले वो बनेगा एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो वो बनेगा हमारा एसिड, लेकिन फाइनली एसिड ही बनता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अल्कोहल का। तो अल्कोहल के एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मिथेनॉल। देखिए अभी हमने पहले ही पढ़ा मिथेनॉल के बारे में। तो मिथेनॉल में जब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो वह फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होता है। मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होता है। फिर हम बात करें इथेनॉल के बारे में। जब इथेनॉल, देखिए मिथेनॉल OL लगा है, मतलब ये अल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो एसिड बनना है। लेकिन ये तो पता है कि मिथेनॉल में कार्बन एक है, एक कार्बन से मिथेनॉल बनता है, तो ऑक्सीडेशन करने के बाद भी कार्बन तो एक ही होगा, तो क्या बनेगा, आप ये भी बोल सकते हैं कि मिथेनोइक एसिड बना। हालांकि कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड है, लेकिन देखिए अल्कोहल से बना एसिड तो मिथेनॉल से बना मिथेनोइक एसिड, या आप बोलिए फॉर्मिक एसिड। अब इथेनॉल की बात करें, इथेनॉल में कार्बन 2 है, तो इथेनॉल से क्या बनेगा, एसिटिक एसिड, 2 कार्बन का एसिड बनेगा। फिर हम बात करें बेंजोइल अल्कोहल की, तो ये बेंजोइल एसिड बन जाएगा, सिंपल सी बात है। ये हुआ अल्कोहल के बारे में। अब देखते हैं एल्डिहाइड का क्या होता है। तो एल्डिहाइड भी एसिड में कन्वर्ट होगा। तो बेंज एल्डिहाइड है तो बनेगा बेंजोइक एसिड। क्लोरल है तो सिंपल सा ये बन जाएगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर क्लोरल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वह ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। क्योंकि अभी हम इसका रिडक्शन भी पढ़ेंगे, तो क्लोरल का ऑक्सीडेशन से बनता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। उसके बाद हम देखिए AL लगा है यहाँ पे, जो कि एल्डिहाइड के लिए है। तो क्लोरल का ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हम कर रहे हैं क्या, ऑक्सीडेशन। अगर यही हम रिडक्शन करेंगे तो यह एसिड के बजाय अल्कोहल में कन्वर्ट होगा या हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट होगा। उसको हम लोग अभी फर्दर रिडक्शन में देखेंगे। कि ये हुआ एल्डिहाइड के बारे में। फिर अमाइन के बारे में बात करें, अगर एलिफेटिक अमाइन है तो सिंपल सा वो एलिफेटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर याद कीजिएगा कि अमाइन जब एसिड में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर यूरिया रिलीज होता है। अमाइन का ऑक्सीडेशन करने पर एलिफेटिक अमाइन एलिफेटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जहां पर यूरिया रिलीज होता है। तो हमने पढ़ा अल्कोहल के बारे में, एल्डिहाइड के बारे में, अमाइन के बारे में, इनके ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हमने पढ़ा। हालांकि आपको देखिए एग्जाम में सभी रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। अगर आपको सेपरेटली ऑक्सीडेशन पूछता है क्वेश्चन में शॉर्ट नोट में, तब तो आपको सभी रिएक्शन लिखने पड़ेंगे। लेकिन अगर पूछता है डिटॉक्सिफिकेशन तो आपको फेज 1 भी लिखना है, फेज 2 भी लिखना है, डिफरेंट रिएक्शन लिखने हैं। तो जरूरत नहीं है कि आपको सब एग्जाम्पल यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, हालांकि आपको याद तो होना ही चाहिए। फिर हम बात करते हैं एरोमेटिक की बात करें। देखिए एरोमेटिक क्या है, एरोमेटिक में अभी कोई OH ग्रुप नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसमें सबसे पहले क्या होगा,
ऐसा नहीं है ना कि सिंपल सा आप ऑक्सीजन किए और बन गया एसिड, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पे प्रोसेस सबसे पहले बनता है अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर एसिड। तो यहाँ पे आपके पास एरोमेटिक समझिए बेंजीन है, तो बेंजीन का जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो क्या बनेगा? फिनॉल, क्योंकि अभी केवल एक OH जाके जुड़ गया, हाइड्रोक्सिलेशन हुआ अभी ना, अभी उसके बाद वह एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, फिर फर्दर एसिड में कन्वर्ट होगा, वो अलग प्रोसेस है, वो डिपेंड करता है कितनी बार ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। लेकिन अभी सिंगल टाइम बात करें तो बेंजीन से बना क्या? फिनॉल। फिर एक बेसिक बात करें सल्फर का, हमें पता है सल्फर का मोस्ट कॉमन एसिड सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे फेज 1 के सेकेंड रिएक्शन के बारे में, रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन में क्या होता है? सिंपल सा रिडक्शन में होता है कि एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन और द रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के निकलने को या हाइड्रोजन के जुड़ने को रिडक्शन बोलते हैं। मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड, मान लीजिए एल्कोहल है, अगर एल्कोहल का हो रहा है ऑक्सीडेशन तो बनेगा सबसे पहले एल्डिहाइड, उसके बाद वो बनेगा एसिड। मतलब ये सीक्वेंस फॉलो होता है ऑक्सीडेशन में। लेकिन रिडक्शन में जस्ट का रिवर्स चलता है, अगर एसिड है और उसका रिडक्शन हो रहा है तो वो बनेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का रिडक्शन हो रहा है तो वो बनेगा एल्कोहल। तो हम लोग देखते हैं रिएक्शंस को, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला रिएक्शन है नाइट्रोफिनॉल। देखिए नाइट्रोफिनॉल सिंपल सा, ये खुद एक एल्कोहल है, लेकिन नाइट्रोफिनॉल का अगर आपको करना है रिडक्शन तो सबसे पहले आपको नाइट्रो ग्रुप का करना पड़ेगा जो कि NO2 है, उसका रिडक्शन होगा तो बनेगा क्या? अमाइन। तो नाइट्रोफिनॉल का रिडक्शन होगा तो नाइट्रो की जगह क्या हो जाएगा? अमाइन। इस नाइट्रो की जगह क्या होगा? अमाइन। तो बनेगा क्या? अमाइन या अमीनोफिनॉल। नाइट्रोफिनॉल का रिडक्शन से बना अमीनोफिनॉल। फिर दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं क्लोरल। देखिए क्लोरल क्या है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन होगा तो वह बनेगा एल्कोहल। लेकिन ऐसा नहीं कि क्लोरोल बोलोगे आप। देखिए ये होता क्या है? ट्राइक्लोरो इथेनॉल। तो क्लोरल का रिडक्शन होगा, बनेगा क्या? ट्राइक्लोरो इथेनॉल। अगर यही इसका होता ऑक्सीडेशन तो बनता ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। वो भी दोनों सेम है। देखिए एसिड है वहां पे, यहाँ पे एल्कोहल है, अगर हो रहा है ऑक्सीडेशन तो बन रहा है एसिड, अगर हो रहा है रिडक्शन तो बन रहा है एल्कोहल। सिंपल सा है। फिर हम बात करते हैं पिक्रिक एसिड का, बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है। पिक्रिक एसिड कन्वर्ट होता है किसमें? पिक्रामाइन एसिड में। पिक्रिक एसिड कन्वर्ट होगा पिक्रामाइन एसिड में। तो ये हुआ रिडक्शन के 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपको इन्हीं को याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोफिनॉल से अमीनो फिनॉल, क्लोरल से ट्राइक्लोरोइथेनॉल, पिक्रिक एसिड से पिक्रामाइन। अब हम इसके बाद बात करेंगे हाइड्रोलाइसिस के बारे में, सॉरी हाइड्रोलाइसिस के बारे में बात करेंगे। देखिए लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक। तो यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा, लाइसिस ऑफ द बॉन्ड होगा। लेकिन हाइड्रो लगा है, इसका मतलब है यहाँ पर वाटर के हेल्प से बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा, या यूं बोल सकते हैं वाटर के एडिशन से बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा, उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, जो कि थर्ड रिएक्शन है फेज 1 की। तो द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द बॉन्ड such as the ester, glycoside, amide is important in the metabolism of the xenobiotics। तो हम लोग देखते हैं कि several compound undergo the hydrolysis during the course of their detoxification। This include, देखिए सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस होता है। तो एस्प्रिन, एसिटिनाइलिड बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, एट्रोपिन एंड द प्रोकेन। देखिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ट्राई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, याद करना है आपको। ये एग्जांपल्स आपको याद करने हैं। एक बेसिक में रिएक्शन दिखाता हूं आपको कैसे होता है। सपोज दैट ये आपका एस्प्रिन हुआ, एस्प्रिन में यहाँ पे क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, यहाँ पे OCOCH3 है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? वाटर का एडिशन से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। देखिए वाटर के पास एक OH है, एक H है, तो वह H जो है यहाँ पर ऐड होगा, ये जो H मिला यहाँ से वह यहाँ पर ऐड होगा, तो ये बन जाएगा OH, और जो बचा OH है वह जा करके यहाँ पे अटैच होगा, तो यह CH3COOH। मतलब अगर एस्प्रिन का हो रहा है हाइड्रोलाइसिस तो सैलिसाइक्लिक एसिड और एसिटिक एसिड बनता है। तो हाइड्रोलाइसिस में मेनली आपको सबसे पहले एग्जांपल्स याद करने हैं, ड्राई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट को याद करना है, एट्रोपिन को याद करना है, एस्प्रिन को याद करना है, एसिटा नाइलाइड को याद करना है। ये सब एग्जांपल आपको याद करने हैं। तो ये हुआ डिटॉक्सिफिकेशन के फेज 1 का ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फेज 2 के बारे में,
कंजुगेशन रिएक्शन के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।